भगवान कन्हैया के प्रिय सखा उद्धव और मैया यशोदा में वार्तालाप चल रहा है। बताया जाता है उसी समय पर उद्धव ने कृष्ण ने जो पत्र अपनी मैया के लिए लिखा था, यशोदा के लिए, नंद बाबा के लिए, उद्धव ने तुरंत उस पत्र को निकाल कर मैया यशोदा के लिए दिया। जैसे ही मैया ने वो पत्र पढ़ा तो कहने लगे हैं, अरे उद्धव तुम अकेले कैसे चले आए? मेरे पुत्र मेरे बेटा को तुम क्यों नहीं लाए? उद्धव आप ये बता दो मेरा बेटा कैसा है, मेरा लाल ठीक तो है? उद्धव कहते हैं कि मैया यशोदा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लाल भगवान कन्हैया ठीक ठाक मथुरा में निवास कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैया से जा करके कह देना मैं अवश्य लौट करके आऊंगा, मैं अवश्य लौट करके आऊंगा। उद्धव खड़े समझा रहे हैं, लेकिन मैया यशोदा कहने लगी, उद्धव मुझे पता है, अरे मुझे पता है मेरा लाला मेरा कन्हैया अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। मेरा श्याम मुझे छोड़ करके चला गया, मुझे छोड़ करके चला गया। जिस प्रकार से कोयल के बच्चों को वो कागा पाल करके बड़ा कर देता है, उसी प्रकार से मैंने भी उस लाला को पाल करके बड़ा कर दिया। जैसे कोयल के बच्चे कागा को छोड़कर चले जाते हैं, बड़े होने के बाद का कोयल के बच्चे अपनी माँ कोयल के पास ही पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से उद्धव मुझे विश्वास होता है कि वो श्याम, वो कन्हैया, वो लाला मुझे छोड़ करके मथुरा के लिए चला गया, वो अपने देश के लिए चला गया है, अब कभी लौट कर नहीं आएगा। देखिए माँ की ममता, वो माँ की ममता होती है जो माँ यशोदा ने एक माँ की ममता दिखाई थी। यशोदा रो रही है, बेटा लाल तुम आओगे या ना आओगे? उद्धव समझा रहे हैं कि मैया तुम चिंता ना करो, वो अवश्य आएंगे। भगवान कन्हैया के द्वारा और हाथों से जो पत्र लिखा हुआ था, मैया बार बार उस पत्र को चूमती है, अपने हृदय से लगा लेती है, उसी पत्र को अपना पुत्र समझ रही है। उद्धव उस पत्र को मैया यशोदा के लिए दे देते हैं, यशोदा के लिए वो पत्र दे देते हैं। और उद्धव अब कुछ और आगे के लिए बढ़े। बताया जाता है कि माँ यशोदा के लिए ये पता नहीं था, ये जानकारी नहीं थी कि मेरा लाला स्वयं परमपिता परमेश्वर है। क्यों? भगवान कन्हैया ने ये जानकारी अपनी माँ को नहीं दी थी। भगवान कन्हैया ने सोचा अपने मन में, यदि मैंने अपनी माँ को ये बता दिया कि मैं स्वयं एक विष्णु अवतारी हूँ, तो मेरी माँ एक पुत्र के प्यार से वंचित रह जाएगी और मैं भी एक माँ के प्यार से वंचित रह जाऊंगा। नहीं बताया था भगवान कन्हैया ने। और माँ की ममता महाराज इतनी बड़ी बताई जाती है कि सुनेंगे थोड़ी सी दृष्टांत। एक माँ बताई जाती है कि छोटे से अपने बेटा को लेकर वही यशोदा रूपी माँ वो भी थी। यशोदा पहले भी थी और यशोदा महाराज आज भी है। देवकी पहले भी थी और देवकी माँ आज भी है, लेकिन रूप अलग अलग हो चुके हैं। देवता पहले भी थे, देवता आज भी हैं, निशाचर पहले थे तो निशाचर आज भी है। कहते हैं कि पहले ऋषि मुनि जप तप यज्ञ किया करते थे,
तो राक्षस जाकर के विधन डालते थे। महाराज क्या आज धर्म का कार्य होता है तो क्या लोग उसमें विधन नहीं डालते? डालते हैं। वो क्या है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो विधन डालते हैं मैं उनके लिए वही कहूंगी, वो निशाचर थे। जब धर्म का कार्य चल रहा है उस कार्य को चलने दीजिए। हमारे विधन डालने से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से कहते हैं कि भीख उसे देना चाहिए जो भिक्षा के देने के योग्य हो, यानी भिक्षा के देने के योग्य हो। कैसे कि कुछ तो महाराज इस कलयुग में संत महात्मा जो हैं जो वैसे ही साधारण वस्त्र पीले वस्त्र रंग के पहन लिए हैं महाराज, और दूसरे संत वो हैं जो सच्चे संत हैं, प्रभु का भजन किया करते हैं। लेकिन जो ढोंगी महात्मा हैं उन्होंने सच्चे महात्माओं की इज्जत भी खो दी है इस संसार में। और ऐसे भी भिखारी है महाराज जो दुख परेशानी में जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं, और ऐसे भी भिखारी है महाराज जिन्होंने धंधा बना लिया है। तो उसे दान करेंगे जो वास्तव में अपने मन और तन से दुखी है। आप उसे दान करोगे तो तुम्हारा दान होता है। यदि कहते हैं यदि तुमने किसी उसी धंधे वाले व्यक्ति को तुमने दान कर दिया, वो तो कभी दान नहीं होता। प्रभु प्रमाण में लिखते हैं कि जिस व्यक्ति के 2 पैर और 2 हाथ हैं, माइंड है उसके पास, तो वो इस संसार में गरीब नहीं है महाराज, क्योंकि वो करके खा सकता है। अब प्रमाण एक दूसरा ये भी देता है कि यदि जिस प्रकार से हवन यज्ञ जब तक यज्ञ हो रहे हैं तो उसमें जाकर विधन नहीं डालना चाहिए। जिस प्रकार से कोई भी भिखारी हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए, यदि इच्छा है तुम्हारी तो भिक्षा को डाल दीजिए, यदि नहीं है तो मत डालिए। लेकिन उससे ये ना कहिए कि तेरा पत्र फूटा है या सजा है। बता रहे हैं व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज कि इसी हवन यज्ञ जब तक धार्मिक कथाएं, राम कथाएं, प्रभु की कथाएं में जाकर कभी किसी भक्त को, कभी भी व्यक्ति को उसमें जाकर विधन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसका पाप हम नहीं और जो सुनने वाले नहीं, जो विधन डालता है उसी पर वो पाप तुरंत मिल जाता है महाराज। कहते हैं कि पाप, अरे उसे नरक भोगना पड़ेगा। महाराज नरक कहां पर है? क्या कोई खाई खुदी हुई है? क्या कोई अग्नि का जंगल बना हुआ है? किसी ने देखा है क्या नरक? नरक नहीं महाराज, सब यहीं पर है। प्रमाण के लिए साक्षात की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे आप पुण्य करोगे तो तुम्हें आगे रास्ता साफ, सुख शांति अपने जीवन में प्रदान होगी, सुख शांति मिलेगी। यदि आप पाप करोगे तो आगे चलकर आपके जीवन में कोई शांति नहीं मिलेगी। बोलिए दुर्गे मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की। और मैंने सुना है कि आपके गांव में सन 1988 से महाराज भागवत होती चली आई है, और माँ दुर्गे से यही प्रार्थना करूंगी कि जब इतने पुराने समय से, जहां तक मेरा जन्म नहीं था तब से ये भागवत चली आ रही है, आगे भी माँ दुर्गे